संत समाज की पूजनीय संत समाज, उपस्थित श्रद्धाल बंधु, माताओं एवं देवियों, विगत कई वर्षों से यहाँ पर ये वार्षिक अधिवेशन होता चला आ रहा है और आप लोग इसमें उपस्थित हुए हैं। एक भूमिका बनी हुई है कि वार्षिक कार्यक्रम यहाँ पर होता है तो सभी लोग उस स्थिति को पहुँच जाते हैं और विभिन्न प्रांतों से संत और भक्त आकर के यहाँ आध्यात्मिक लाभ लेते हैं। अध्यात्म और भौतिक दो का संबंध हमारा जीवन कहलाता है। अधि धन आत्म, जो स्वयं आधारित है वो क्या है? वो चेतन है, चेतन स्वयं है। और शरीर पंचभूतों के आधारित है, मिट्टी पानी आग हवा के आकाश के आधारित है। तो शरीर भौतिक है और आत्मा आध्यात्मिक है। इसका ठीक से बोध होना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है तो आप लोग विभिन्न प्रांतों से और बहुत दूर दूर से आकर के यहाँ संतों के दर्शन प्रदर्शन का लाभ ले रहे हैं। तो इस मनुष्य शरीर के साथ में हमें अपने आप का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्या इसका बोध है कि मैं कौन हूँ? कहीं पर इसकी व्यवस्था नहीं की गई है कि स्कूलों में या कोई माता पिता किसी बच्चे को आत्मा का बोध कराएं। विद्यालयों में चार्ट बना रहता है, उसमें सारे अंगों को जो है बतलाया जाता है। आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है। फल फूल का ज्ञान कराया जाता है, सब्जियों का ज्ञान कराया जाता है। क्या कोई शिक्षक ये बच्चों को बताते हैं कि बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो? माता और पिता भौतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान करा देते हैं बच्चे और बच्चा को। क्या किसी माँ बाप ने बेटे को, अपने बच्चे को बतलाया कि बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो? यह ज्ञान नहीं कराया गया। जो सर्वोपरि तत्व है हम उसको समझ नहीं पाए और सारा जीवन इसी में बीत जाता है, भौतिकता में ही। ये कितनी बड़ी भूल है। मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ। एक राजा था, राजा के मुकुट में हीरा जड़ा हुआ था, उसके बाप दादा का भी मुकुट था। तो उस राजा ने सोचा इस हीरे का मूल्यांकन करवाया जाए, कितना मूल्य है हीरे का। बहुत से जौहरी लोग आए, हीरे का मूल्यांकन करते थे। एक बहुत बड़ा पुराना जौहरी था, 95 वर्ष का जौहरी था। वो जीवन पर्यंत हीरा जवाहरात को परखा था। जब वो आया तो उस हीरे का मूल्यांकन किया, 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया उसका कीमत लगाया। राजा ने कहा इसको इनाम क्या दिया जाए? लोग बताते हैं 10,000, 20,000, 50,000, ऐसा लोग बताते हैं। कालिदास जो था बड़ा विद्वान था, तो कालिदास बुलाए गए, कहा बताओ इस जौहरी को क्या मूल्य जो है क्या इनाम दिया जाए? कालिदास ने कहा कि सरकार अगर हमसे पूछते हैं, ये पुराना जौहरी 95 वर्ष का है, इसको 95 जूते इसके कपार पर मारे जाएं। लोगों को आश्चर्य हुआ, ये बहुत पुराना जौहरी और एक अच्छे रत्नों का पारखी है, इसको 95 जूते क्यों मारे जाएं? कालिदास ने कहा कि सरकार, ये जीवन पर्यंत हीरा और जवाहरात, कंकड़ और पत्थर को परखा है, लेकिन अपने आप को नहीं परखा, मैं कौन हूँ? अब जरा विचार करो, हम आप लोग सभी लोग क्या उस श्रेणी में है कि नहीं? भौतिकता को परखा, धन को परखा, मकान को परखा, परिवार को परखा, शरीर को परखा, लेकिन शरीर में जो मुख्य तत्व है वो आत्मा, क्या उसकी पारख हुई? इसकी पारख होनी चाहिए। किसी से कह दिया जाए कि 1 लाख रुपया ले लो, एक आंख बेच दो, कोई आंख बेचने के लिए तैयार होगा क्या? 5 लाख रुपया में एक किडनी दे दो, क्या कोई किडनी दे सकता है? वैज्ञानिकों ने इसका मूल्यांकन किया, शरीर का 2 अरब 20 करोड़ रुपये इस शरीर का मूल्य हो सकता है। 2 अरब 20 करोड़ रुपया, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, इतना कीमत का शरीर हो सकता है। और यह कीमत कब तक है? जब तक इसके अंदर में वो जीव है, आत्मा है।
उसको सोल कहें, रूह कहें, चेतन कहें। जब तक शरीर में है तब तक इसका मूल्य है। अगर आँख न रह जाए तो जीवन रहेगा, हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो जीवन रहेगा, धन न हो, स्त्री न हो, बच्चे न हो, परिवार न हो तो भी जीवन रहेगा, पढ़ा लिखा न हो तो भी जीवन रहेगा। लेकिन सर्वांगीण सुंदर शरीर हो, पढ़ा लिखा विद्वान हो, धन धान से परिपूर्ण हो, और अगर जीव न रह जाए तो क्या जीवन रह सकता है?